Hello, traders. Welcome to another exciting week of Chart Express series, a platform where we learn and also earn by trading in stock market. My name is Raja Jain, and last week has been amazing for us. बहुत सारे स्टॉक्स थे ऐसे जो रिकमेंडेड थे पास्ट 2-3 वीडियोस में उन्होंने टारगेट हिट किया एंड बहुत अच्छी मूवमेंट हमें मिली. सो आई होप अगर आपने ट्रेड लिया होगा देन डेफिनेटली यू वुड हैव मेड सम गुड प्रॉफिट्स इन दैट. एंड चलिए बात करते हैं, उन सब पे भी बात करेंगे. बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने टारगेट सेट किया, जी हाँ, मूवमेंट दिखाया. प्लस देर इज़ अ लिस्ट ऑफ बिग लिस्ट ऑफ स्टॉक्स जो कमिंग वीक में हमें ध्यान रखना है या रडार पे रखना है, वॉच लिस्ट पे रहेगी. एंड सब कुछ आज चेक करेंगे. बट सबसे पहले हमेशा की तरह वी विल चेक टुडेज डेट, वो देखनी ज़रूरी है. सो एज यू कैन सी टुडेज डेट इज़ 5th of June. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. सो क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने मूवमेंट दी है, सो आई वोंट बी एबल टू कवर ऑल द स्टॉक्स बिकॉज उससे वीडियो लंबी हो जाएगी. सो आई जस्ट पिक 2-3 स्टॉक्स, बट आई कैन गिव द नेम्स ऑफ ऑल द स्टॉक्स जिसने मूवमेंट दिखाई है. सो द नेम स्टार्ट्स एज सेलन एक्सप्लोरेशन, BEPL, GSPL, then High-Tech Gears, Birla Soft, Radico Khaitan, McLeod Russell एंड Odisha Minerals. सो इतने सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने मूवमेंट दिया एंड टारगेट हिट किया. प्लस देर वेर अदर स्टॉक्स एज वेल जिन्होंने मूवमेंट दिया है बट अभी तक टारगेट रीच नहीं हुआ है. उसमें से एक है प्रेस्टीज एस्टेट्स, देन एल्केम लेबोरेटरीज. ये दो नाम है उनमें से. तो चलिए ये सब में से 2-3 स्टॉक्स पिक करेंगे जिन पे डिस्कस करेंगे. प्लस उसके बाद हम अपने कमिंग वीक के लिए स्टॉक्स पे चेक करेंगे. तो सबसे पहला स्टॉक जो आप देख रहे हैं दैट इज़ उड़ीसा मिनरल्स इन योर स्क्रीन. इसमें यू कैन क्लियरली सी हमने अराउंड आई थिंक 4th सेशन में जो चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़ की जो 4th वीडियो थी उसमें हमने ये स्टॉक को कवर किया था. एंड वी स्टेटेड दैट अगर ये इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देता है, आई गो इन डेली, या आई मार्क दिस लाइन, ये ऑरेंज वाली जो लाइन आप देख रहे हैं 2723 के ऊपर, आई क्लियरली मैंशन दैट अगर इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देता है देन वी कैन सी अ वेरी गुड मूव बिकॉज ये जोन पे बहुत बार हमें रेजिस्टेंस मिला है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 मई को इट गेव अ सक्सेसफुल क्लोजिंग अबव दिस लाइन. एंड फिर उसके बाद 2-3 डेज, अराउंड 5 डेज का मोर कंसोलिडेशन था. एंड लास्ट डे आई थिंक 4th of June को यू कैन सी 20% का अपर सर्किट मारा है इसने. Although in my video I discussed about the target of around I think 3100 के अराउंड का मैंने इनिशियल टारगेट दिया था, बट इट हैज़ ईजीली क्रॉस दैट एंड ऑलमोस्ट 3500 के लेवल्स मिल गए इसमें. सो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था. देन नेक्स्ट वन जिस पे डिस्कस करना है दैट इज़ सेलन एक्सप्लोरेशन. सो दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ सेलन एक्सप्लोरेशन. मैं डेली पे आता हूँ. ये स्टॉक लास्ट वीक में ही डिस्कस हुआ था एंड वी वर एट दिस लेवल ऑन 28th of May वाले लेवल पे. सो वी डिस्कस क्लियरली दैट यहाँ पे कैंडल की साइज़ छोटी हो रही है प्लस वॉल्यूम्स भी छोटे हो रहे थे. एंड मैंने क्लियरली कहा था कि इफ़ वी सी अ ग्रीन कैंडल विथ अ प्रिटी गुड वॉल्यूम देन वी कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड. सो आप देख रहे हैं कि ऑन मंडे ऑल्सो एक रेड कैंडल बनी थी. इट केम डाउन बिलो द ऑरेंज लाइन बट इट गेव अ क्लोजिंग जस्ट एट द ऑरेंज लाइन. ये जो आप कैंडल देख रहे हैं 31st मई को. एंड इसमें भी यू कैन सी द वॉल्यूम्स इवन रिड्यूस्ड. जो पिछले 2 दिन की वॉल्यूम कम थी उससे भी कम थी. सो दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन कि ये सेलर्स यहाँ पे पूरे वीक हो चुके हैं एंड वी आर रेडी टू सी अ गुड अप मूव. एंड टू माई क्लाइंट्स मैंने उस दिन मंडे को भी इन्फॉर्म किया था उन्हें दैट ऑलरेडी विद जो वॉल्यूम्स है रिड्यूस हो चुके हैं. सो वी आर रेडी टू सी अ गुड अप मूव एंड दे इवन ट्रेडेड ऑन दिस. एंड नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं ऑन द नेक्स्ट 1-2 days इट ऑलमोस्ट टच द हाई ऑफ 160 लेवल जो कि ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के पास में. एंड दे एग्जिटेड एट द टॉप. सो दिस वॉज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर अस.
देन नेक्स्ट जिस पे डिस्कस करना है दैट इज़ BEPL. This was one of the most wonderful trades that I have taken. क्लियर कंसोलिडेशन एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे वीडियो पे डिस्कस किया था लास्ट वीक, जिस दिन ये 169 के लेवल को क्रॉस करेगा इट वुड गिव अ वेरी बिग मूव. सो ऑन थर्सडे को 3rd of June it started giving the move even though the move was pretty strong. So we took a pre-breakout entry in this assuming that the volumes were very high ऑन दैट पर्टिकुलर डे, इसलिए हमने प्री ब्रेकआउट एंट्री ली थी इसमें एंड वी एंटेड इनटू दिस ट्रेड. ऑन नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं ये दोबारा से नीचे आया था ऑलमोस्ट 168 के लेवल्स को. आई वॉज अवेयर आई वॉज थिंकिंग कि ये शायद एक बार नीचे आना चाहिए एंड इफ़ इट वुड कम देन आई वुड डेफिनेटली एड मोर क्वान्टिटीज़ इन इट. एंड एज एक्सपेक्टेड ये नीचे आया. इफ़ आई शो यू इन द 60-minute कैंडल, या सो एकदम जैसे सोचा होता है एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट मिली इसमें. तो यहाँ पे दिस इज़ द स्टार्ट, या 4th को यहाँ पे ये नीचे आया एंड आई वॉज वेटिंग फॉर अ रिवर्सल. सो यहाँ पे मुझे रिवर्सल वाला कंफर्मेशन मिला एट 4th June 11 AM में ये जो कैंडल बनी है. सो आई एंटर्ड हेयर अगेन 170 पे एंट्री और क्वांटिटीज़ मैंने ऐड की एंड देन यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा मूव मिला है. एंड इसमें हमारा टारगेट 200 का है. सो आई एम स्टिल होल्डिंग दिस ट्रेड एंड विल सी कि आगे कहाँ तक जाता है. ये सर मेनली ये 3 ही स्टॉक्स थे जिस पे मुझे डिस्कशन करना था. ऑल्दो बहुत बड़ी लिस्ट है बट सब पे डिस्कशन नहीं कर सकते. चलते हैं अब जल्दी से इस वीक के स्टॉक्स पे जिस पे हमें फोकस करना है. फर्स्ट इज़ रैलिस इंडिया. ये 1 आवर की कैंडल है, इसको वीकली में चलते हैं. या वीकली पे आप देख सकते हैं ये एक डब्लू पैटर्न बन रहा है इसमें एंड यहाँ पे मैंने एक ब्लू कलर के रेक्टेंगल ड्रॉ करके रखी है. ये एक जोन बना हुआ है जिस पे ये काफ़ी बार इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है. ऑल्दो इट इज़ ट्राइंग टू गिव अ क्लोजिंग अबव इट, इसके ऊपर भी जा रहा है बट ऑन अ वीकली कैंडल ये इसके नीचे ही क्लोजिंग हो रही है इसमें. अगर मैं लाइन चार्ट में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए हाई मारा इसने, ये इधर भी फिर से इसने एक हाई मारा जो जस्ट इसके नीचे में ही थी एंड अभी करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग इनसाइड दिस रेक्टेंगल जोन ओनली. तो ये कंसोलिडेशन जोन है इसके लिए. जिस दिन ये इसको क्रॉस करेगा आई एम होपिंग कि अब ये इसके ऊपर की ब्रेकआउट मिलनी चाहिए रेक्टेंगुलर जोन के ऊपर की. आप देख सकते हैं कि पास्ट फ्यू वीक्स के वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, ग्रीन में है. तो अगर यहाँ से एक अप मूव मिलता है इसके ऊपर की, अगर हमें ब्रेकआउट मिलती है रेक्टेंगुलर जोन के ऊपर की, देन इसमें हम एंट्री लेंगे. डेली लेवल पे चलते हैं चेक करने के लिए और डिटेल में. अच्छा एक और चीज़ मैं आपको इसमें दिखाता हूँ. फर्स्टली ये एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बन रहा है, दैट इज़ अ बुलिश साइन. देन यहाँ पे आप इसको राउंडिंग बॉटम भी बोल सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ बुलिश साइन. अब डेली लेवल पे चलते हैं. यहाँ पे डेली लेवल पे आप ये वाला जोन देख रहे हैं, इसको मैं अगर आपको लाइन में दिखाऊं, दिस इज़ इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. सो इन हमें वीकली कैंडल पे भी बुलिश सिग्नेचर साइन मिल रहा है एंड डेली में हमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो बुलिश साइन. तो दिस adds more conviction to our trade and chances gets higher कि इसमें अप मूव हमें मिलेगा. तो ये जिस दिन इसके ऊपर की क्लोजिंग देगा, इफ़ ऑन मंडे इफ़ इट गिव्स अ क्लोजिंग अबव दिस रेक्टेंगुलर जोन जो अभी 317 पे ये ट्रेड कर रहा है, इफ़ इट गिव्स अ क्लोजिंग अबव 317 देन वी विल एंटर इनटू दिस ट्रेड. एंड हमारा स्टॉप लॉस ये रेक्टेंगुलर जोन के नीचे रहेगा, रेक्टेंगुलर जोन पे रहेगा. इनफैक्ट ये लेवल है 303 का. सो यू कैन कीप द स्टॉप लॉस एज 302 और इसमें टारगेट हमारे बनेंगे 53. जस्ट 1 सेकेंड अभी चेक करता हूँ.
अच्छा, सबसे पहले तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, तो इसके टारगेट छोटे रहेंगे ऊपर में पहले। ऑलमोस्ट 335 टू 340 का पहला टारगेट होगा जो इमीडिएटली आएगा इसमें। एंड नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, आई थिंक ये मिस हो गया, रैलिस, या नेक्स्ट जो इसमें हमारा थोड़ा बड़ा टारगेट जो रहेगा दैट वुड बी, ये ऑलमोस्ट 250 का लेवल है। एंड यहाँ पे द नेक्स्ट टारगेट वुड बी अटकराज 252, यहाँ से 360 से 370 का हमारा इसमें मेन टारगेट रहेगा, जो कि थोड़ा 1 या 2 दिन इसमें, मतलब 1-2 दिन नहीं, आई मीन 1-2 वीक्स का इसमें टाइम लग सकता है, बट इमीडिएट बेसिस पे वी कैन सी द टारगेट ऑफ 335 टू 340। चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, दैट इज़ स्पाइस जेट। जैसे कि हर बार हम करते हैं, ऑलरेडी मैंने इसमें लाइंस वगैरह मार्क करके रखी है सो दैट हमारा टाइम ज़्यादा ना लगे। जैसे आप जानते हैं कि कोविड के केसेस कम आ रहे हैं एंड अनलॉक वाली थीम शुरू हो चुकी है, तो ऑब्वियसली फ़्लाइट्स वगैरह भी और ज़्यादा रिज्यूम अब होंगे एंड जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो ये एक वीकली जोन यहाँ पे है जिस पे रेजिस्टेंस अभी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट आई थिंक 79.7 पे इसने क्लोजिंग दी है। एंड डेली पे चलते हैं, डेली पे आप देख सकते हैं कि एक बार इसने यहाँ पे ट्राई किया था, फिर नीचे आया, देन अगेन इस कैंडल पे ट्राई किया एंड अभी फिर से नीचे आया है एंड अभी जस्ट ऊपर में है। अगर मैं आपको लाइन में दिखाऊं, सो इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अगर जैसे ये लेफ़्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, एंड ये अगर जो मैंने ड्राइंग की है यहाँ पे जो एरो मार्क किया, अगर ये एक बार यहाँ पे नीचे आता है एंड ये 77 के लेवल्स को टच करके फिर यहाँ से अप मूव देता है, दैट वुड बी द कंप्लीशन ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सो हेड एंड शोल्डर मीन्स नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के जो हेड एंड शोल्डर्स होते हैं उससे ये कंपैरिजन हो रहा है। तो ये अगर यहाँ एक बार नीचे आता है, इफ़ इट टचेस 77.65 एंड उसके बाद अप मूव मिलती है, दैट वुड बी द कन्फर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न। एंड जिस दिन ये इस ब्लू लाइन को क्रॉस करेगा 81.85, दैट इज़ अराउंड 82 लेवल्स, ये अगर इसको क्रॉस करता है देन वी विल एंटर दिस ट्रेड। एंड हमारा इसमें टारगेट रहेगा 95 के अराउंड का, हमारा इसमें टारगेट बन सकता है। नो सॉरी, यहाँ पे 90 का टारगेट हमें इमीडिएटली देखने मिलेगा, दैट वुड बी क्विक 10% इन दिस ट्रेड। एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 77.65 का। नेक्स्ट ट्रेड में चलते हैं, दैट इज़ MM फोर्जिंग्स। ओके, सो ये डेली चार्ट है, डेली कैंडल वाला चार्ट है MM फोर्जिंग्स का। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि एक अच्छा रेजिस्टेंस इस पे एक मिला हुआ है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस एंड फोर्थ टाइम। लास्ट वीक फ्राइडे को भी इट ट्राई टू क्लोज अबव दिस लाइन बट इट कुड नॉट, एंड जस्ट उस लाइन के टच करके ही इसने क्लोजिंग दी है। तो दिस वुड बी ऑन आवर रडार। जिस दिन ये इसके ऊपर की क्लोजिंग देगा उस दिन काफ़ी अच्छा मूव हमें मिलेगा एंड वी विल टेक दैट। यहाँ पे वीकली पे भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3 थर्ड टाइम ट्राई किया है। नेक्स्ट वीक इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे एंड ये अगर ब्रेक किया तो इसमें जो क्विक टारगेट है हमारा
दैट वुड बी 569 हमें ईजीली मिलेगा. 560 आई थिंक 565 से 570 यू कैन टेक. एंड उसके बाद के जो टारगेट होंगे दैट वुड बी 600 620 के हमारे फर्दर टारगेट्स होंगे जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है. एंड इसमें हम स्टॉप लॉस लेंगे ये जो कैंडल बनी है. इनफैक्ट जिस दिन ये कैंडल इसके ऊपर की क्लोजिंग देगा, जिस दिन ब्रेकआउट होगा, उस कैंडल के लो की हमारी क्लोजिंग रहेगी. से फॉर एग्जांपल अगर 4 जून वाली कैंडल में ही हमें क्लोजिंग मिल जाती तो इस कैंडल का लो क्या है, दैट इज़ 482. सो ये हमारा स्टॉप लॉस बन जाता. सो इन दिस वे जिस दिन भी क्लोजिंग होगी उस दिन के कैंडल के जो लो है दैट वुड बी आवर स्टॉप लॉस. नेक्स्ट इज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट. दिस इज अनदर हाई कन्विक्शन ट्रेड जो डेफिनेटली लेना चाहिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है. एंड मैंने यहाँ पे 2 कर्व मार्क करके रखे, उसके अंदर में ही मूवमेंट चल रही है इसकी. एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द ऑरेंज लाइन, दैट इज़ 116 के लाइन जो मार्क करके रखे हुए हैं. तो ये जिस दिन इसके ऊपर की ब्रेकआउट देगा, जो एरो मैंने मार्क की है, आई एम एक्सपेक्टिंग अगर इस वे में मूवमेंट आए देन आई वुड बी मच मोर सेटिस्फाइड. एंड उसके बाद में ये जो मूव आएगा दैट वुड बी वेरी बिग. तो ये जिस दिन ये ब्रेकआउट देता है वी विल नॉट एंटर दिस ट्रेड. ये वाली जो लाइन है, ये एरो जो मार्क किया, जब ये दोबारा इस लाइन को रीटेस्ट करेगा देन वी विल ट्राई टू एंटर. एंड उसके बाद की अप मूव हम कैच करेंगे. तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी यही बनेगा, यही लाइन बनेगी 116 की. एंड इसमें टारगेट्स हमारे काफ़ी ऊपर के रहेंगे, दैट वुड बी 150 प्लस. नेक्स्ट है शॉपर स्टॉप. दिस इज़ ऑल्सो अ पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न एंड वेरी मच आइडेंटिकल टू इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जो हमने अभी जस्ट कवर किया था. सेम स्टोरी गोज इन दिस एज वेल. ये ब्लू लाइन जो मैंने मार्क करके रखी है दैट इज़ द वीकली लेवल, वीकली रेजिस्टेंस है ये. एंड डेली में हम ये लेवल ले सकते हैं. मैं इसकी कलर कोडिंग चेंज कर देता हूँ. ओके, ऑन अ डेली लेवल इफ़ इट गिव्स अ क्लोजिंग अबव 258.7 देन वी विल एंटर दिस ट्रेड. एंड इन द सिमिलर फैशन जैसे मैंने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में एरोज मार्क किए थे उसी तरह हम लेंगे. द पॉइंट बिहाइंड फॉलोइंग दैट इज़ ब्रेकआउट के पहले आई वुड नीड सम कंसोलिडेशन. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक छोटा जो ये वाला जो जोन है, ये वाला, जैसे यहाँ पे इट हैज़ स्पेंड सम टाइम, फ्यू कैंडल्स इन द सेम रेक्टेंगल. तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है बिकॉज तब स्टॉक बिकम्स रेडी टू गिव अनदर मूव. बट अगर कंप्लीट वन साइडेड मूव रहती है देन इट बिकम्स वेरी मच एक्सटेंडेड एंड वो फिर उतना अप मूव नहीं मिल पाता उसमें. सो दैट्स वाई अगर ये एक बार कंसोलिडेट कर ले, जैसे ये अभी वन वीकली रेजिस्टेंस इज़ 249, इसके नीचे आई वुड लाइक टू सी अराउंड 2-3 कैंडल्स यहीं पे बने. एंड फिर उसके बाद अगर अप मूव मिलता है देन वी कैन स्ट्रेट अवे एंटर दिस ट्रेड विदाउट वेटिंग फॉर दिस 258 लेवल्स. So that is the reason behind choosing the stocks and मतलब मेन जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट इज़ कोटक बैंक. यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे ऑरेंज लाइन मार्क करके रखी हुई है. बहुत बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ चल रहा है.
ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा है एंड इट इज़ स्टिल अगेन ट्राइंग टू ब्रेक दिस ऑरेंज लाइन। एंड अगर इसको ये ब्रेक कर देता है देन देर इज़ नो रेजिस्टेंस, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। एंड सीधा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो यहाँ पे सामने है पहला, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2000 लेवल्स। सो फ्रॉम 1811 to 2000, दैट इज़ 10%, मोर देन 10% आई वुड से। तो इसमें अगर जिस दिन हमें क्लोजिंग मिल जाती है इसके ऊपर, ऑल्दो इट गेव अ क्लोजिंग अबव दिस ऑरेंज लाइन ऑन फ्राइडे, but I was not much satisfied with it because it was a red candle. But anyways, we will enter into this trade मंडे को चेक करेंगे कि कैसे मिलती है। एंड टू बी मोर प्रिसाइज हम लोग और एक लेवल चेक कर सकते हैं 60 मिनट्स पे जाके। ये एक और छोटी लेवल बन के आ रही है 1826 की और 1825 यू कैन से। सो अगर ये 1825 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है देन यू शुड एंटर दिस ट्रेड एंड यू शुड एम फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 2000 लेवल्स। माई लैपटॉप इज़ वर्किंग वेरी स्लो टुडे, आई डोंट नो व्हाई। चलते हैं स्टॉप लॉस की तरफ। स्टॉप लॉस आपका क्लियर ये वाला लेवल रहेगा 1775 वुड बी योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपका 2000 रह सकता है। और टू बी ऑन द सेफर साइड यू कैन टेक द लो ऑफ दिस लेवल दैट इज 1770 एंड टारगेट वुड बी 2000। then the next is NIACL, that is New India Assurance Limited. It has come, as you can see here, मैंने यहाँ पे कुछ मार्क करके रखा है। इसको just 1 second, I will tell you what this is. Yeah, this is लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन का एक टूल है जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। यहाँ पे एक छोटा लेवल, छोटा कंसोलिडेशन यहाँ पे बन रहा था जिसका ब्रेकआउट इसने दिया एंड माय एंट्री वाज एट दिस अबव दिस लाइन। सो आई वांटेड टू एंटर इनटू दिस ट्रेड। ये मेरे वॉच लिस्ट पे था ऑन फ्राइडे बट आई डिड नॉट एंटर बिकॉज इसमें RSI लेवल मुझे थोड़े ज़्यादा लगे एंड इसलिए मैंने लिया नहीं। एंड आई वॉज अवेयर कि बिकॉज इट वॉज फ्राइडे सो चांसेस वेर हाई कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसलिए आई वेटेड फॉर इट। बट मंडे को इफ़ इट कंसोलिडेट्स एट दिस लेवल देन वी विल ट्रेड फॉर दिस स्टॉक एंड हमारे टारगेट जो इमीडिएट टारगेट रहेंगे दैट वुड बी 197, स्टॉप लॉस रहेगा 172 एंड आर एंट्री पॉइंट वुड बी समवेयर नियर 174, 175. The next is, in fact the last stock for this session is Rajesh Exports. यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं ये ऑरेंज जो जोन मैंने मार्क करके रखा है, ऑरेंज लाइन, इसमें काफ़ी बार इस लाइन को ट्राई किया गया है इस जोन को ट्राई किया गया ब्रेक करने की, बट स्टिल एंड या यू कैन सी कि फ्राइडे को ऑलरेडी इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल चुकी है। 532 इज़ द रेजिस्टेंस लाइन एंड 538 पे इसने क्लोजिंग दिया है, सो विच इज़ क्वाइट गुड। बट अगर आपको एंट्री लेनी है तो आई वुड सजेस्ट 60 मिनट पे जाके हम चेक करेंगे। या 60 मिनट्स पे यू कैन सी एट दिस टाइम 4 जून को 9 AM पे ही एट द अर्ली आवर्स ही इसने क्लोजिंग दे इसके ऊपर का ब्रेकआउट दिया था एंड देन होल डे इट केम डाउन एंड अगेन टेस्टेड दिस लेवल, सो इट इज़ रेडी फॉर ब्रेकआउट। इनफैक्ट हमें उसी दिन ट्रेड ले लेना चाहिए था बट इट वाज नॉट ऑन माय वॉच लिस्ट। सो एनीवेज विल सी मंडे को अगर हमें इसमें एंट्री मिलती है तो वी विल टेक द एंट्री इनटू दिस। हमारा स्टॉप लॉस क्लियर यहाँ पे 516 का रहेगा। ये देख सकते हैं इतने बड़े इतना बड़ा जोन है यहाँ पे जो
इसी लेवल के नीचे सपोर्ट ले करके वापस ऊपर गया। सो दिस बिकम्स आवर स्टॉप लॉस एंड हमारा टारगेट इसमें लेट अस सी क्या बनता है। वीकली पे चलते हैं। ओके, ओ यहाँ पे टारगेट्स हमारे काफ़ी बड़े दिख रहे हैं हमें। डेली पे चल के एक बार और अच्छे से चेक करते हैं। या 619 का इसमें हमारा पहला टारगेट बन रहा है विच इज़ वेरी बिग। आई एम नॉट श्योर कि एक बार में ये आ पाएगा कि नहीं आएगा। फॉर दैट 20% सर्किट लगना चाहिए, बट स्टिल चार्ट्स पे वही दिख रहा है। 620 का पहला टारगेट दिख रहा है। सो लेट्स सी कैसे मूवमेंट मिलता है। इसमें ऑल्सो चेक करते हैं RSI लेवल थोड़े ऊपर है। सो इट माइट टेक सम टाइम, मे बी 1 to 2 weeks टाइम इसमें लगने चाहिए टू सी 619 620 के लेवल्स। बट द ट्रेड लुक्स गुड, you can definitely try on this trade. That was it for this time. I hope कि last week जिस तरह हमें बहुत अच्छा मूवमेंट मिला था हमारे स्टॉक्स में, होपफुली कमिंग वीक में भी इसी तरह मिले। आपको अगर किसी भी स्टॉक पे डाउट है, डजेंट मैटर वेदर इट इज़ कवर्ड बाय मी और नॉट, यू कैन आस्क मी। आप कमेंट सेक्शन पे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन माई कोर्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एज ऑलवेज मैं अपना नंबर एंड कोर्स की डिटेल्स थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। एंड उसके अलावा स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।